आज हम बात करेंगे आपके भविष्य की जमा पूंजी और बुढ़ापे के सबसे बड़े सहारे यानी ईपीएस पेंशन के बारे में। अक्सर हम अपनी सैलरी से कटने वाले पीएफ को तो ट्रैक करते हैं, लेकिन उसी पीएफ का एक छोटा सा हिस्सा जो ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है, उसे लेकर काफी उलझने रहती हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी नौकरी के 10 साल आपकी पूरी रिटायरमेंट लाइफ को बदल सकते हैं? अगर आप ईपीएफओ के सदस्य हैं तो 1995 की इस पेंशन योजना के नियमों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि रिटायरमेंट के बाद आपको किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े। ईपीएस को समझने के लिए सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखना होगा। जब आपका पीएफ कटता है तो आपकी कंपनी के योगदान का 8.33% हिस्सा सीधे आपके पेंशन फंड में जमा होता है। लेकिन इस फंड का फायदा उठाने के लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपकी कुल सर्विस कम से कम 10 साल की होनी चाहिए। यदि आपने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है तो आप 58 साल की उम्र के बाद मंथली पेंशन पाने के हकदार बन जाते हैं। खास बात यह है कि एक बार 10 साल पूरे होने के बाद आप ये पैसा एक मुश्त नहीं निकाल सकते। यह आपके भविष्य के लिए लॉक हो जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर किसी की नौकरी 10 साल से कम है तो क्या उसका पैसा डूब जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम है और आप 2 महीने से ज्यादा समय से बेरोजगार हैं, तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, आप फॉर्म 10C भरकर अपना पूरा पैसा एक साथ निकाल सकते हैं, और दूसरा सबसे समझदारी भरा विकल्प है स्कीम सर्टिफिकेट लेना। ये सर्टिफिकेट आपके काम के सालों का एक सरकारी रिकॉर्ड होता है। अगर आप आज नौकरी छोड़ रहे हैं और भविष्य में फिर से किसी ऐसी कंपनी में जुड़ते हैं जहां पीएफ कटता है, तो ये सर्टिफिकेट आपकी पिछली सर्विस को नई सर्विस से जोड़ देगा, जिससे आपका 10 साल का कोटा पूरा करने में आसानी हो जाएगी। पेंशन क्लेम करने की प्रक्रिया भी बहुत स्पष्ट है। यदि आप 10 साल की सेवा के बाद 58 वर्ष के हो चुके हैं तो आपको मंथली पेंशन के लिए फॉर्म 10D भरना होगा। वहीं यदि आपकी उम्र 50 से 58 के बीच है और आपने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है तो आप अर्ली पेंशन का विकल्प भी चुन सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे कि समय से पहले पेंशन लेने पर उसकी राशि थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा ईपीएस सिर्फ सदस्य को ही नहीं बल्कि उनकी मृत्यु के बाद परिवार को भी फैमिली पेंशन के रूप के जरिए सुरक्षा कवच प्रदान करता है। अंत में ये समझना जरूरी है कि ईपीएफ आपकी बचत है और ईपीएस आपकी पेंशन। आप अपनी अलग अलग नौकरियों की सर्विस को ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बीच में कभी पेंशन का पैसा निकाल लिया तो आपकी सर्विस हिस्ट्री 0 हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि स्कीम सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करें ताकि आपकी सर्विस काउंट होती रहे। पेंशन के ये नियम जटिल लग सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी आपके बुढ़ापे को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकती है।